जब कंट्री इकोनॉमिक एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रही है, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तब ये न्यूज़ निकल कर आती है कि कोई सरकारी बैंक अपने बैंक की ब्रांचेस को बंद कर रहा है, तो थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीम रूरल एरियाज़ हैं, मैंने पहले भी बात की इस बारे में, जहाँ पर बैंक की ब्रांचेस नहीं हैं और समय समय पर उस पर्टिकुलर एरिया में बैंक की ब्रांचेस की खुलने की मांग होती रही है, स्पेशली सरकारी बैंक के ब्रांच की खुलने की मांग होती रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये न्यूज़ निकल कर आती है कि कोई सरकारी बैंक अपने ब्रांचेस को शट डाउन करने जा रहा है या फिर उन ब्रांचेस को किसी अदर ब्रांच में मर्ज करने जा रहा है, तो ये न्यूज़ थोड़ी सी अजीब सी लगती है। जी हाँ, सेंट्रल बैंक की तरफ से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सेंट्रल बैंक आने वाले समय में कुछ ब्रांचेस को रिड्यूस करेगा, अपना जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम करने के लिए। तो दोस्तों, ये क्या न्यूज़ है? और अगर अगर हम लोग प्राइवेटाइजेशन की बात करें, क्योंकि पता है सेंट्रल बैंक का पहले भी प्राइवेटाइजेशन में नाम आया हुआ है, तो क्या ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ इंडिकेशन कर रहा है? तो ये सारी बातें आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी रिपोर्ट आई थी कल कि सेंट्रल बैंक ने अपनी 13% ब्रांचेस को बंद करने का ऐलान किया है। उनके सेंट्रल बैंक के हेडक्वार्टर्स से डिपार्टमेंट में ये नोटिस गया है, जिसमें ये चीज़ मेंशन है कि वो मार्च 2023 तक अपनी 600 ब्रांचेस हैं उनको बंद करेंगे और उन 600 ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करने को भी बोला गया है जो कि लॉस मेकिंग में चल रही हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई ब्रांच लॉस मेकिंग में चल रही है तो बेसिकली मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उस ब्रांच को कैसे ना कैसे करके प्रॉफिट में लेकर आया जाए, उस ब्रांच का बिज़नेस को इम्प्रूव किया जाए। और बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए उस पर्टिकुलर ब्रांच में एफिशिएंट लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बैंक के पास एफिशिएंट लोग मौजूद होते हैं, समय समय पर होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे कि कई ब्रांचेस लॉस में जा रही थी, उसके बाद मैनेजमेंट ने कई टफ डिसीजंस लिए, बंदों को वहाँ पर चेंज किया, बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ को बदला और कुछ साल उन ब्रांचेस को दिए और शायद लगभग 6-7 साल हो चुके हैं, आज वो ब्रांचेस प्रॉफिट पोस्ट कर रही हैं। तो ये नहीं है कि अगर कोई ब्रांच लॉस में जा रही है तो आप उसको उठाकर बंद कर दो, लेकिन अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये करने जा रहा है तो बिल्कुल ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई कोई चीज़ है इसके आसपास कि हो सकता है गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन में पहला स्टेप रख रही हो, जिसके चलते लेंट्रल बैंक को ये सारे डिसीजंस लेने पड़ रहे हों। तो दोस्तों, अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं, क्योंकि ये चीज़ सच है या नहीं है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग पॉसिबिलिटी लगाएं तो हो सकता है कि सेंट्रल बैंक हो सकता है शायद आगे चलकर गवर्नमेंट के प्लान में प्राइवेटाइजेशन में वो सबसे आगे हो। गवर्नमेंट सबसे पहले सेंट्रल बैंक को वो प्राइवेटाइज करना चाहे, इसलिए जो सेंट्रल बैंक के ऊपर बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है, वो उसको कम करना चाहते हैं ताकि जो बिडर्स हैं वो ईज़िली एक क्लियर और क्लीन बैंक को ऑक्यूपाई कर सकें। दोस्तों, आपको पता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो पीसीए में है 2017 से। लगभग 10-12 बैंक ऐसे थे जो कि पीसीए में लाए गए थे, लेकिन एक एक करके सारे बैंक्स बाहर आ गए क्योंकि आरबीआई ने काफ़ी सारे नॉर्म्स हैं उनको रिवाइज़ किया था ताकि जो बैंक्स हैं वो पीसीए के बाहर आ सकें, अपनी लेंडिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकें। लेकिन सेंट्रल बैंक जो है वो अभी तक पीसीए के बाहर नहीं आ पाया है। हालांकि पिछले 1 साल से न्यूज़ आ रही थी कि जब लास्ट में शायद यूको बैंक था जो कि पीसीए के बाहर निकला था, उसके बाद ये आ रहा था कि अब यूको बैंक बाहर निकल आया, तो हो सकता है शायद सेंट्रल बैंक भी है वो भी आने वाले समय में पीसीए के बाहर निकल आएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। बहुत सारे नॉन कोर एसेट्स को भी बेचने की बात की गई है, जिसके चलते सेंट्रल बैंक अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारेगा। बैड लोन्स के चलते फाइनेंशियल कंडीशन सेंट्रल बैंक की ख़राब हुई थी और जिसके बाद मैनेजमेंट ने ये सारे टफ डिसीजंस लिए हैं। तो दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन से भी अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है शायद प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये पहला स्टेप है। लगभग 4500 ब्रांचेस हैं सेंट्रल बैंक की ओवरऑल कंट्री में, और अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि शायद प्रॉफिट की वजह से इन ब्रांचेस को बंद करने का मैनेजमेंट डिसीजन लेने जा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ था। अगर हम लोग ये जो दिसंबर में क्वार्टर ख़त्म हुआ है अगर इसकी बात करें तो लगभग शायद 279 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था सेंट्रल बैंक का, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था, लगभग 69% इम्प्रूव हुआ था इन प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो बैंक्स ने बिज़नेस अच्छे किए हैं, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने बिज़नेस अच्छे किए हैं, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने प्रॉफिट भी पोस्ट किए हैं।
इस बार भी 2 बैंक्स के रिज़ल्ट आए हैं, 15-15 दिन की PLI मिली है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक वालों को। तो कंडीशंस बैंक्स की इंप्रूव हो रही है, लेकिन ऐसे में ब्रांचेस का शटडाउन कर देना ये थोड़ा सा अजीब अभी भी लग रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने फिर कहा है कि ब्रांचेस में एफिशिएंट लोगों को बैठा के थोड़ा सा समय देकर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रांचेस की मर्जिंग की बात हो रही है। खैर ये मैनेजमेंट का फैसला है, मैनेजमेंट ने इस तरीके से आइडेंटिफाई किया हो, और प्राइवेटाइजेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो भी एक सेकेंडरी हो सकती है, जो कि मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ कि एक डिसीजन हो सकता है शायद गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन का हो, इसीलिए ये सारे सर्कुलेशंस जो हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर चल रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। अगर कुछ भी होता है तो ये बड़ा ही लंबा प्रोसेस है, और अभी हाल फिलहाल तो IDBI का ही चल रहा है। मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको शायद बताया भी था कि IDBI का प्राइवेटाइजेशन में जो हर्डल है उसको शायद ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट आने वाले जो बैंक्स हैं जिनको वो प्राइवेटाइज्ड करेगा उसके लिए वो रोड मैप ये सब तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।